नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN। आज NCERT इतिहास कक्षा 6 से लेके 12 तक का जो वन लाइनर अप्रोच सार संग्रह है उसे का पार्ट 2 यानी कि दूसरा टॉपिक जो कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है उसको लेकर आया हूं और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों के पास या सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो कृपया इसे शेयर करें। और ये ऑब्जेक्टिव आपके आगामी कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं और देखते हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल यानी कि पहला स्थल हड़प्पा की खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? तो दयाराम साहनी ने। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहे जाने का मुख्य कारण क्या है कि सर्वप्रथम जो नगर खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। मोहनजोदड़ो में उत्खनन के कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ और यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह जो मोहनजोदड़ो है जिसकी उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी या उनके नेतृत्व में हुआ था, तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा की और उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। यानी कि 1924 में जब यह विधिवत घोषणा किया गया कि हमने सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता की खोज की है, तो उस समय जो महानिदेशक थे वो सर जॉन मार्शल थे। JF मेके ने 1927 से 1931 तक तथा GF डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन किया? तो मोहनजोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये 7 स्थल कौन कौन है? तो जो ऐसे तो बहुत सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं जो लगभग 1500 हैं, लेकिन इसमें जो नगर की संज्ञा दी गई है वो 7 हैं और वो देखते हैं कौन कौन है। तो आपका पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा और छठा सुतकांगेडोर और 7वां सुरकोटदा है। मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है? तो हमेशा यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है उसमें 2 क्वेश्चन को समाहित कर दिया जा रहा है। आप इसे अच्छे से समझें तो इसमें 2 क्वेश्चन है, जैसे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है, ये तो है ही, और राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है? तो कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग का चूड़ी होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक वृहद साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः कहाँ के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग माने जाते हैं।
किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों, नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो ये हड़प्पावासी थे जिन्हें कुओं, खंभों और नालियों का तो ज्ञान था लेकिन मेहराब का निर्माण के बारे में पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक क्या है? तो मुद्राएं हैं। उस समय की जो खुदाई की गई थी उस समय जो मुद्राएं मिले हैं वो उस समय के व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक माने जाते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया गया है? तो टेराकोटा का जो उपयोग किया गया है उस समय की मुद्राओं के निर्माण में काफी बृहद पैमाने पर किया गया है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा जो है स्थित है। तो ये मोंटगोमरी जिला जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध प्रांत के लरकाना जिला में पड़ता है। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा के टीले की जो जानकारी है सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा था और पश्चिमी टीले को क्या कहा था? दुर्ग टीला। तो चार्ल्स मेसन ने पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा था। हड़प्पा में समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिल स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिले हैं वह किस लकड़ी का बना था? तो देवदार की लकड़ी का बना था। हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर है। 6-6 के पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षाओं वाले अन्नागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में अग्रणीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी के सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। हड़प्पा वासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्रलिपि का उपयोग करते थे। लिपि का उपयोग करते थे। भाव चित्रात्मक लिपि या चित्रलिपि जो बोलिए। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किया किसने किया था? तो डॉक्टर ऑस्को परपोला, SR राव और I महादेवन आदि ने। लेकिन अभी तक इसको डिकोड नहीं किया गया है। तो आगे क्वेश्चन जो है देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कैसी थी? तो कुलीन तंत्रीय थी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? तो ताम्र, टीन और कांसा के बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी 16। सिंधु घाटी के बाटों के तोल का जो अनुपात था 1:2:4:8:16:32 आदि का था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट सबसे ज्यादा प्रयोग में होते थे। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत है और यहाँ से ईंट के बनाए गए भट्ठे, घरों में सीढ़ियाँ, कपास, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली है? तो कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल
कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है? तो यह विशाल स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का जो महत्वपूर्ण स्थल है। किसने इस विशाल स्नानागार को तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्य निर्माण कहा है? सर जॉन मार्शल ने तात्कालिक विश्व का यानी कि उस समय के विश्व का, उस समय के संसार का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। किसने? तो सर जॉन मार्शल ने। 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल अन्नागार थी। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है और इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? तो इंग्लिश ब्रॉन्ड पद्धति से हुई है। मोहनजोदड़ो में मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज़्यादा मिली है या नारी मूर्तियां ज़्यादा? तो मोहनजोदड़ो में नारी मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने 1953 में की थी? तो ए घोष ने। प्राक हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत और हवन कुंडों का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत और हवन कुंडों का जो निर्माण है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वह एकमात्र सेंधो शहर कौन सा है जहां ईंटों के एक कृत्रिम गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है? तो वो लोथल है। अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर SR राव ने की थी? तो भोगवा नदी की खोज की थी के तट पर। सागर तट, एक मिनट, हाँ, सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिम एशिया से। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? लोथल। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो फारस की मुद्रा से ऐसा प्रतीक होता है कि लोथल सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर ऐसा चित्र मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है, या किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? तो बत्तख का चित्रण जो है सबसे अधिक किया गया है। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? तो लोथल में। हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में जो नगर का दुर्ग नहीं था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से मनके बनाने के कारखाने और वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है? तो चहुंदड़ो से। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज RS विस्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा या हड़प्पा दोनों के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बनावली। कहां से? तो बनावली से। ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी सुरकोटदा की खोज। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर का अंतिम हड़प्पाई स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियां और चारों ओर पत्थर की दीवार मिली है। 1927 में इसका पता किसने लगाया? सर ओरियल स्टेन ने।
कोटदीजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका उत्खनन फजल अहमद ने 1953 में किया। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले के भादर में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931 से 53 में माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया। यह स्थल किस नदी के किनारे है? तो भादर नदी के किनारे है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थल में से एक है। इसका उत्खनन 1990-91 में किसने किया? तो RS बिष्ट ने किया। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की खोज YD शर्मा ने की थी। यहाँ मानव के साथ किस जानवर को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कुत्ता का दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो की दीवारों की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति पर किया गया है? तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर किया गया है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? तो हड़प्पा जो संस्कृति थी वो कांस्य युग की थी। हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुतायत प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान की खेतड़ी से आता था और इसमें प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? तो टीन का जो आयात करते थे वो अफगानिस्तान से करते थे। हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से और कौन सी धातु का आयात किया जाता था? तो सोना और चांदी का। सोना और चांदी का। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती के प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। राजस्थान में जौ और गुजरात से बाजरा गेहूं मिले हैं और गुजरात में गेहूं की कौन सी दो प्रजातियां उपजाई गई थी? तो क्लब व्हीट और भारतीय ड्वार्फ व्हीट की दो प्रजातियां उगाई गई थी। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम एवं ट्रिटिकम स्फीरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाले किस फसल की किस्म है? तो गेहूं की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई है। बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? फ्लूनू। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। गेंडे का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? आमरी से। धातुओं में लघु मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? भ्रष्ट मोम विधि का। मुहरे यानी कि सेलखड़ी हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। और सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृति उकेरी गई है? तो एक सिंही जानवर, बिना कुब्बड़ वाला सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। यानी कि जो मुहरे है हड़प्पा संस्कृति के मुहरे, उसमें जो जानवरों का वर्णन किया गया है, एक सिंही जानवर जिसे बिना कुब्बड़ का सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किसके अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी? तो मातृ देवी की मूर्तियों के कारण मोहरों पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोनों थे। मातृ देवी के अलावा मुख्य देवता कौन थे जिनको मोहरों पर योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों और 2 सिंहों से युक्त दिखाया गया है? पशुपति महादेव यानी कि आद्य शिव को। हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोभ पक्षी को पूजा जाता था। महिलाएं चावल से स्वास्तिक की आकृतियां बनाती थी। किन स्थलों से अग्निवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल से।
सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे, उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? तो घड़ियाल को। घड़ियाल को जो है सिंधु वासी जलीय जीव का पूजा करते थे। तो किसका? तो घड़ियाल का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी टॉपिक के तहत सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल और उनकी स्थितियां। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे, एक मिनट, चलिए। हाँ, तो स्थल है हड़प्पा, और यह कहाँ पे स्थित है? तो मोंटगोमरी जिला पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, संबंधित देश पाकिस्तान। और नदी जो है हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर है। मोहनजोदड़ो जो है वो लड़काना सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान स्थल है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और दास्क नदी के किनारे है। चोहंदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर जो है वो अहमदाबाद यानी कि काठियावाड़, भारत में पड़ता है और मादर नदी के किनारे पड़ता है। कोटदीजी जो है वो सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान में स्थिति है इसकी, सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ जो है वो आपका पंजाब में पड़ता है और भारत में स्थिति है इसकी, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और भारत में पड़ता है, घग्गर नदी पर स्थित है। लोथल अहमदाबाद काठियावाड़, भारत में इसकी स्थिति है, भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में स्थित है और यह भारत में, अभी वर्तमान में भारत में पड़ता है, साबरमती और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बनावली जो है हिसार हरियाणा में पड़ता है, देश भारत में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा कच्छ का रण और गुजरात में स्थित है, जो कि भारत में पड़ता है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है, भारत का हिस्सा है, घग्गर नदी के किनारे है। दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत में इसकी स्थिति है, परवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। देसलपुर जो है आपका कच्छ गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत में स्थित है, ध्रुंड नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ा और पशु से। हड़प्पा संस्कृति में एक श्रृंगी वृषभ बैल यानी कि वृक्ष और मातृ देवी की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की पूजा करते थे? तो नहीं। सिंधु घाटी के लोगों के मुहरों में किस भगवान की प्रकृति का मुद्रण मिलता है? तो पशुपति का। लोथल से युग में समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। मेसोपोटामिया के सिलेंडर नुमा बेलनाकार मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320, 640। हड़प्पा वासियों को माप के किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? तो रेखीय प्रणाली को। हड़प्पा वासियों को माप के किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? रेखीय प्रणाली को। हड़प्पा वासियों के लेखन कला का आविष्कार किया और हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक और चित्रलेखात्मक है। कालीबंगा से किस लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो वुस्ट्रोफेडन लिपि जो है चित्रात्मक लिपि जो कालीबंगा में मिले हैं, दाएं से बाएं लिखे जाते थे और बाएं से दाएं लिखे जाते थे।
सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि वहां के नगर व्यापारिक मेलुआ के व्यापारियों के वस्तु विनिमय करते थे। यह मेलुआ किससे संबंधित वर्ड है? तो सिंधु प्रदेश को मेलुआ कहा जाता था। G.F. डेल्स का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने इस सभ्यता को उजाड़ दिया। किस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवाटी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए? तो सर मार्टियर व्हीलर ने कहा था ऐसा। कांसे की बैलगाड़ी और इक्का हड़प्पा और चौहदड़ों के स्थलों से पाए गए हैं और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान किस स्थल से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो बनावली से मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा का सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गया है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे किया गया? भारत में हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के कुछ टॉपिक्स को हमने किया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और सब्सक्राइब चैनल को करें। अब देखिए कुछ टॉपिक नुमा जो है जिसे मैं हर मतलब टॉपिक के बाद करता हूँ, हर चैप्टर के बाद, तो उसके तहत आज देखते हैं कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र एवं विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब, सिंध, मुख्ता सिंधु और उसकी सहायक नदियां में है। यही से इसका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ और इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत में भी आते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुरत, कांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा है। चलिए अब देखिए सिंधु सभ्यता संबंधित प्रमुख कथन किसने क्या कहा था? तो सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन थी। व्हीलर और गार्डन ने कहा था इस सभ्यता का जन्म जो है बलूची वन एवं कृषक संस्कृतियों का प्रभाव से हुआ है। फेयर सर्विस ने ऐसा कहा था, बलूची वन और कृषक संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ है। यह सभ्यता आर्य सभ्यता थी और आर्यों ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया था। लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने किया था। इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। R.D. बनर्जी ने ऐसा कहा था। अब देखिए महत्वपूर्ण स्थल और अवस्थिति। मांडा जो स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। मुंडी का गाक और सुरतोकुई अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ और सुतकांगेडोर, सुतकोहा, बालाकोट और राना घुंडई बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी पश्चिम पंजाब में स्थित है। रोपड़, चक 88, बारडा और संगोल पंजाब भारत में स्थित है। बनावली, राखीगढ़ी, मिथिलांचल जो है हरियाणा में। आलमगीरपुर हुलास नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल, रंगपुर और भगत राव जो है आपका काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। धौलावीरा और सुरकोटदा जो है कच्छ का रण गुजरात में स्थित है।
चलिए अब पतन एवं व्याख्या देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन की व्याख्या कैसे की गई है। महाभयंकर बाढ़ की परिकल्पना किसने की थी? रेइक्स और जॉन मार्शल, मेके और एस.आर. राव ने ऐसा कहा था कि महाभयंकर बाढ़ आया था जिसके कारण से सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन एच.टी. लेम्ब्रिक ने कहा था। सिंधु नदी का नदी का जो मार्ग है वो परिवर्तित हो गया, इसलिए सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, एच.डी. लेम्बिक ने कहा था। वर्धित शुष्कता और घग्घर का सूख जाना, डी.पी. अग्रवाल और सूद ने ऐसा कहा था। बर्बर आक्रमण को किसने कहा था? व्हीलर ने। पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत फेयर सर्विस ने कहा था। परंपरा बाद में भी जीवित रही, पोसेल एवं मलिक ने कहा। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन ने कहा था। प्राकृतिक आपदा के.यू.आर. कैनेडी ने कहा था। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी ने कहा था। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने कहा था। आर्यों का आगमन गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा था। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से। सजावटी ईंटें कालीबंगा से। स्नानागार मोहनजोदड़ो से। कुषाण कालीन स्तूप मोहनजोदड़ो से। ताम्र कुल्हाड़ी रोपड़ से। जोता हुआ खेत कालीबंगा से। आपका खिलौना महल बनावली में 3 हिस्सों में विभाजित नगर कौन थे? नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर था। तीन हिस्सों में विभाजित नगर, नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर धौलावीरा कहा जाता है। गोदीवाड़ा लोथल को कहा जाता है। चावल का साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्निदेव कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े के दांत राणा घुंडई से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी जोधरो से प्राप्त हुई है। कफन युक्त शवदान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और घोड़े की हड्डी सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। बुना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। अविजित नगर आमरी और कोटदीजी से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुआ है। मनके का कारखाना चौंदड़ो लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े का मृतिका जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चौंदड़ो है। अन्नागार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कांसे के भेड़ और भैंस मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तांबे का हाथी दैमाबाद से। तांबे का रथ दैमाबाद से। तांबे का गेंडा दैमाबाद से। चित्रित घड़ा लोथल से। पशुपति महादेव वाली मुद्रा वाली जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तांबे की खोपड़ी कालीबंगा से। युगल समाधान लोथल से। कलश समाधान लोथल से। ऊंट की हड्डी कालीबंगा से। कांसे की 2 तलवारें मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत लोथल से। पत्थर का किला बंदी सूतकांगे डोर। बटन के आकार वाली मुद्रा लोथल और संभवतः एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा। दुर्ग के बाहर और अंदर घरों के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा से। अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिला है। धान कोठार एवं किलेबंदी का साक्ष्य जो है वो आपका आमरी से मिला है। मोहरों पर मातृ देवी की मूर्तियों का जो अभाव है वो रंगपुर से है। प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान जो है आपका मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से और रोपड़ से प्राप्त हुआ है। कौन? कब्रिस्तान। निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं हम निर्यात करते थे उस समय? तो गेहूं है, जौ, मटर, तिलहन, कपास की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मन के सीप की वस्तुएं, शेर टेराकोटा मूर्तियां, हाथी के दांत के बने सामान और अन्य
तैयार माल आयातित वस्तु है, कौन कौन सी थी? लाजवर्द जो है वो आपका मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था। टीन को जो है वो अफगानिस्तान, ईरान और बिहार से मंगाया जाता था। तांबा जो है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान, अरब प्रांत से मंगाया जाता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, और शंख और कोडिया सौराष्ट्र के दक्षिण भारत से, और नीलमणि जो है वो आपका महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। तो इस तरह से हम लोग आज सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिए। सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो वस्तुनिष्ठ ऑनलाइनर क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप इसे बार बार वीडियो को देख के रिवाइज कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, और अन्य चैनलों पे भी इसे, अन्य सोशल मीडियाओं पर भी इसे शेयर करें। जय हिंद।